चलिए देखो, तो 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, ध्यान से देखना है फिर से, कि एक भिन्न संख्या 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है, तो एक अंश होता है, एक हर होता है। तो ऊपर वाला अ से अंश, अ से आसमान, आसमान ऊपर है तो अंश ऊपर होगा। हर नीचे चलता है तो हर जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो या तो आप भिन्न संख्या ही मान लीजिए या भिन्न संख्या का अंश और हर मान लीजिए, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। माना कि ठीक है, भिन्न का अंश, या ऐसे लिख सकते हो, हाँ भिन्न का अंश से लिख दो, भिन्न संख्या का अंश बराबर x हो गया, और भिन्न संख्या का हर बराबर y हो जाएगा। तो भिन्न संख्या कितना हो जाएगा, तो भिन्न संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो अंश ऊपर होता है तो ऊपर हो जाएगा अंश, ठीक है, देखिए। और हर नीचे होता है तो हर हो जाएगा नीचे, यानी y। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से क्या बोल रहा है, क्या बोलती है पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंश से 1 घटा दीजिएगा ना तो 1/3 हो जाएगा। अंश में से 1 घटा दीजिएगा तो देखो जो भिन्न संख्या है वो लिख दो, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से अंश में से 1 घटाना है। अंश ऊपर है कि नीचे, ऊपर, इसमें से 1 घटा दो बस, ठीक है। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो 1/3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको सीधा करो। बटे में रहता है ना, उसको हम टेढ़ा बोलते हैं। बटे में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टेढ़ा है। तो टेढ़ा है पर मेरा है, तो उसको सीधा कर देना है। सीधा कैसे होगा, तो बटे वाला को इधर भेजेंगे तो गुना में, बटे वाला को इधर भेजेंगे तो गुना में। बात समझे। तो चलो ये 3 को इधर भेजोगे तो गुना में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 गुने x माइनस 1 बराबर y, बटे में इधर भेजेंगे तो 1 गुने y, 1 गुने y। अब 3 जो है x में भी गुना होगा और 1 में भी गुना होगा। चलिए गुना करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 गुने x क्या हो जाएगा, 3x, अब प्लस गुने माइनस, माइनस 3 एकम 3 बराबर y, ये हो जाएगा। चलो y को एक तरफ कर दो, मतलब अचर वाला को एक तरफ करते हैं, x और y रहता है एक तरफ, ठीक है। और जो चर है यानी 3 है उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x तो पहले से था, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 3 बताओ तो 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा इस बात पर, ध्यान दे दो। चलो ध्यान नहीं दोगे तो 1000 रुपया नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर से क्या बोला है, फिर से पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से, ठीक है। किसी दिन मुस्कुरा के तमाशा हम भी देखेंगे। 1/4 हो जाएगा। क्या करोगे तो बता दो, तो क्या करोगे तो 1/4 हो जाएगा। हाँ देखो ये भिन्न संख्या लिख लिए, और बोला है कि जब हर में 8 जोड़ दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो हर कौन है, हर बोले यही है, इसमें 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से वही बात सीधा कीजिए, ठीक है। ये 4 बटे में आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर, 1 तो पहले से है, ये पूरा का पूरा बटे में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी y प्लस 8 हो जाएगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 1 गुने y, y, और 1 गुने 8, 8 हो जाएगा। हम क्या बोले, चर वाला को एक तरफ कर दो, x तो है इधर, y वाला को बुला लो, 8 को उधर छोड़ देना है। तो चलो यहाँ पे बुला लेते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस y, क्योंकि y के पहले भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, 8 उधर छोड़ दिए, 8 उधर छोड़ दिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y अकेले है,
यहाँ पे भी y अकेले है, दोनों का चिन्ह माइनस से है, इसलिए घटा लगेगा, हम लोग को घटाना पड़ेगा। लुप्तीकरण विधि लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। अब एक पहले लिखे हो तो एक पहले लिख दो, एक पहले लिखे हो तो एक पहले लिख दो। ध्यान दो, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? चलो कट्टम कुट्टी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माइनस किए हो तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है ना अभी, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। y के पहले माइनस, y के पहले तो एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल, 3x के पहले प्लस, 4x के पहले एगो प्लस में एगो माइनस में क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे भी घटा है लेकिन सेम सेम था इसलिए 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे सेम सेम नहीं है। 4 गो x में से 3 गो x घटेगा, एगो x, अब बड़का कौन है? 4x की 3x, तो इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे बराबर। अब बता, यहाँ पे 3 के पहले प्लस, 8 के पहले माइनस, घटेगा ना? घटा दीजिए, 8 में से 3 घटेगा तो 5, बड़का कौन है? 8, इसका चिन्ह है माइनस तो माइनस लगा दीजिए। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया? 5 का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो देखो समीकरण 1 में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। आता है कि नहीं आता है? देखो इस टाइप का क्वेश्चन 2 को आता है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल आता है कि हल करे ऐसे करके, आसान रहता है। क्या लिखोगे यहाँ पे? समीकरण 1 में रखना है ना, तो लिखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लीजिए, क्योंकि 1 में ही रखना है तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं। चलिए 1 लेके आ जाइए। कहाँ है? कहाँ गया? वहां गया। कहाँ गया बेदर्दी हमको तरफा के, देखो यहाँ पे 3 आ गया। किसके जगह पे क्या करोगे बताओ? x के जगह पे 5 रखोगे, तो 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3। दिख रहा है? एकदम सही सही दिख रहा है। चलो बॉडी फुला रहा है, यहां देखो 5 तिहाई माइनस बराबर, ये ना है, यही तो है, यही तो है। ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो y का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह के साथ लिखो, ठीक है। 3 पहले से है, अब 15 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए? माइनस वाई बराबर, बोलो तो क्या होगा? माइनस, अरे एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटेगा। अब बड़का कौन है? 15 ना, तो उसका चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आया? 12 आया, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पे भिन्न संख्या कितना हो जाएगा? भिन्न बराबर x बटे वाई लिखा हुआ था, और x के जगह पे कितना लिखोगे? देखो 5, और y के जगह पे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 12। ये आपका आंसर हो गया भिन्न संख्या।